हेलो दोस्तों, मैं नवनीत आप सभी को अपने चैनल सर नवी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पर साफ दिख रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लिखा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो चाहे कैसा भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो कैट का हो, या किसी भी एनी एग्जाम में, पूरे आप इंटरनेशनली अगर बात करें हम लोग, चाहे पूरे भारत देश में कितने भी एग्जाम्स होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दो तीन तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है। तो इस तरह के तो कई सारे हम लोग पढ़ चुके हैं सीआई को सॉल्व करने वाले मेथड्स। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो गारंटीड है कि आपने ना कभी पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा। काफी इजी भी है और आसानी से समझा जा सकता है उस ट्रिक को। और ओरली अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई उस ट्रिक पे तो हम लोग उसी क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट होते क्या हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर ब्याज। तो ब्याज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके बात करें तो मान लिया आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए लिया। मान लिया आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपए लिया और उस व्यक्ति ने कहा आपसे कि 1 वर्ष बाद मुझको ये वापस करना 100 रुपए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 वर्ष बाद उसको 100 रुपए वापस करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको रुपए दिए थे 100 रुपए, उसने ये भी कहा कि वापस करते समय 100 रुपए के साथ साथ मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना। यानी आपको अब जो वापस करना है वो 100 नहीं वापस करना है, अब आपको 110 रुपए वापस करना है। तो अगर आपको 110 रुपए वापस करना पड़ा तो आपने लिया कितना था? लिया तो 100 ही रुपए था, लेकिन वापस करना पड़ रहा है 110 रुपए। तो जो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया है यही तो आपका ब्याज हुआ। यानी इसी ब्याज को हम लोग समझेंगे दो अर्थों में, पहला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और दूसरा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। हिंदी में कहा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर साधारण ब्याज। आमतौर की भाषा में आप लोग को इतना तो मालूम ही होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से हमेशा अधिक आता है। यानी सीआई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई। ऐसा होता क्यों है? इसका बेसिक रीजन ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें उसमें होता क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हमेशा यानी साधारण ब्याज हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्याज लेगा तो प्रिंसिपल पर ब्याज देगा। यानी सिर्फ प्रिंसिपल ही एक ऐसा अमाउंट होगा, यानी सिर्फ मूलधन जिस पर हमने जितना रुपए हमने उधार लिया होगा, सिर्फ वो प्रिंसिपल ही हमको उधार दे रहा हो, ब्याज दे रहा होगा प्रत्येक वर्ष। अगर हमने 2 साल की बात की, 3 साल की, 4 साल की, तो प्रत्येक वर्ष जो हमको ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल से ब्याज मिलेगा। लेकिन सीआई के केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। कुछ क्या? सीआई के केस में जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल तो ब्याज देता ही है, साथ ही साथ यानी प्रत्येक वर्ष प्रिंसिपल तो ब्याज देगा। अगर पहले साल की बात करें, दूसरे साल की, तीसरे साल की, तो प्रिंसिपल तो हर बार ब्याज देगा। लेकिन साथ ही साथ जो पुराने ब्याज आ चुके होते हैं वो भी हमको ब्याज दे रहे होते हैं। यानी सीआई के केस में हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल तो ब्याज देता ही है, साथ ही साथ जो ब्याज आ चुके होते हैं वो भी ब्याज दे रहे होते हैं। लेकिन एसआई में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही आपका ब्याज देता है। इसीलिए जाहिर सी बात है, सीआई के केस में ब्याज देने वालों की संख्या बढ़ गई है, एसआई के केस में सिर्फ प्रिंसिपल ही तो है जो ब्याज देगा। इसी वजह से सीआई हमारा एसआई से बड़ा हो जाता है। तो अगर इनको हम लिटरली देखें थोड़ा तो कैसे होगा, देखिए, सीआई और एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रहेगा हमेशा ये बात कि एसआई के केस में हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन हमको ब्याज देंगे, और सीआई के केस में, एसआई के केस में से प्रिंसिपल और यानी मूलधन को ब्याज देगा, और सीआई के केस में प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज आ चुका होगा वो भी हमको ब्याज दे रहे होंगे। इसी वजह से जो सीआई होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है एसआई से। यानी जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा छोटा होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। इसको हम लोग अगर क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पुट करके। देखिए क्वेश्चन में कोई एक अमाउंट लिया जाए प्रिंसिपल के तौर पे। प्रिंसिपल मान लिया मूलधन हमको दिया गया है 10,000 रुपए, ये हमको मूलधन दिया गया। रेट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दर, तो रेट लगा दिया गया मान लिया 10%। जो आपको रेट दिया गया है वो पर एनम पर होगा, यानी प्रत्येक वर्ष आपकी यही रेट यानी यही दर काम करेगी। टाइम मान लिया दिया गया है 2 वर्षों के लिए। तो आपको सीआई के साथ साथ चलिए एसआई भी हम लोग देख लेते हैं। यानी सीआई और एसआई आपको दोनों बताना है। तो कैसे देखना होगा हम लोग को? अब देखिए, हम लोग के पास एक चीज गिवन की गई है, प्रिंसिपल।
हम लोग को मालूम है कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष है। हमको सीआई और एसआई चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे एसआई। तो एसआई का कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम चल चुका है कि जो ब्याज देगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही होगा, चाहे 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष, चाहे 3 वर्ष। यानी पहला साल और दूसरा साल, 2 वर्षों में है तो 2 वर्षों की बात की गई, पहले साल में और दूसरे साल में। देखिए फिर, यानी प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपए, रेट है 10%, यानी प्रिंसिपल 10,000 का 10% मिलने वाला है ब्याज हमको। तो 10,000 का 10% कितना होता है, यानी 10%। तो डबल जीरो कैंसिल आउट यहां से, यानी 1,000। यानी 10,000 का 10% अगर हमको निकालना हुआ तो वैल्यू आ रही है 1,000। बिना इसके भी हम लोग यूज कर सकते थे, यानी निकाल सकते थे। कैसे? जब भी 10% की वैल्यू निकालनी होती तो आखिरी वाला जीरो हटा देना पड़ता है। यानी 10,000 का लास्ट जीरो हटा देंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 1,000 आएगी। यानी प्रिंसिपल का 10% हमको ब्याज मिलेगा, तो मिला कितना? 1,000। ये तो रहा पहला साल। दूसरे वर्ष की बात करें, अगर दूसरे वर्ष में हम आए तो प्रिंसिपल तो बदला नहीं, यानी अभी भी हमारा 10,000 रुपए ही है, और रेट भी नहीं बदला 10%, यानी फिर से हमें 10,000 का 10% मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ही है जो ब्याज देता है, प्रिंसिपल बदल नहीं है। 10,000 10% अगेन देगा, तो यानी फिर से एक जीरो हटाएंगे 10,000 में से, तो अगेन आपको मिला 1,000 रुपए। यानी जो टोटल एसआई मिला है आपको, वो मिला कितना? 2,000। ये हो गया एसआई। ये तो साधारण ब्याज रहा हमारा। अब देखते हैं सीआई। सीआई के केस में क्या होगा? सीआई के केस में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, हम लोग को एक चीज मालूम है कि ब्याज जो मिलेगा वो प्रिंसिपल तो हर वर्ष देगा, यानी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत प्रिंसिपल ही करेगा। और जो ब्याज आ चुका होगा, अब अगर पुराना ब्याज आ चुका है तो उसकी भी अब भूमिका रहेगी ब्याज देने में, यानी प्रिंसिपल भी ब्याज देगा और ब्याज भी ब्याज देगा। इससे देखते हैं क्या असर पड़ता है हमारे सॉल्यूशन में। यानी पहला पार्ट, पहला साल, तो मालूम है अभी तो ब्याज आया नहीं है, यानी सिर्फ अभी प्रिंसिपल ही है ब्याज देने के लिए। तो यानी 10,000 जो प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है, वो अपना 10% देगा, तो होगा कितना? 1,000, क्योंकि 10,000 का 10% यानी जीरो हटाना होगा, 1,000 मिला। दूसरे वर्ष की बात करेंगे अब, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल तो ब्याज हर वर्ष देगा सीआई में भी, और शुरुआत भी प्रिंसिपल करेगा। तो प्रिंसिपल अगेन दूसरे वर्ष की शुरुआत प्रिंसिपल ही करेगा, यानी 10,000 में 10% अपना फिर से देगा, यानी 1,000 रुपए। जैसे सीआई में था ऐसे ही एसआई में, जैसे एसआई में ऐसे ही सीआई में। देखिए प्रिंसिपल ने ही ब्याज दिया, प्रिंसिपल ने ही ब्याज दिया, लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या होगा? अब आप दूसरे वर्ष पर खड़े हो, दूसरे वर्ष, इस समय हम लोग सेकंड ईयर पे हैं, लेकिन अब इससे ऊपर जो ब्याज आ चुका होगा, यानी इससे ऊपर वाला ईयर जो ब्याज दे चुका होगा, वो भी हमको अपना ब्याज देगा। कितने परसेंट पे? 10% पे। यानी ये जो पहले वर्ष का ब्याज आ चुका है, ये भी अपना 10% गिराएगा, यानी ऊपर से अब ये 1,000 रुपए अपना 10% देगा, यानी 1,000 का 10%, यानी एक जीरो हटाना होगा, यानी 100 रुपए। यानी 100 रुपए हमको इस पहले वर्ष के ब्याज ने दिया, 100 रुपए। यानी टोटल सीआई कितना मिल गया आपको? 2,000, यानी 2,100। 2,000 ये, 100 ये, यानी 2,100। तो साफ है कि देखिए सीआई हमको मिला है 2,100 और एसआई मिल रहा है, यानी साधारण ब्याज मिल रहा है 2,000। यानी साफ हो गया कि सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। तो यहां से क्लियर हुआ कि सीआई हमेशा एसआई से बड़ा होने वाला है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप साथ साथ करिए। चलिए देखते हैं। यानी मान लेते हैं प्रिंसिपल कोई सिंपल सा 5,000 रुपए और रेट आपका 10%। इजी परसेंट पे काम करेंगे, एक बार सीख जाएंगे हम लोग तो अपने आप बड़े परसेंट भी लिए जा सकते हैं। टाइम आपका 2 ईयर। तो आपको सीआई के साथ साथ एसआई भी बताना होगा। सेम काम करना है 2 वर्ष पे। एसआई का कॉन्सेप्ट मालूम है, प्रिंसिपल ही ब्याज देगा, और सीआई में प्रिंसिपल तो ब्याज देगा ही देगा, साथ में जो ब्याज आ चुका होगा वो भी हमको ब्याज देंगे। यानी पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष, क्योंकि 2 ईयर है, दोनों ईयर पे हम लोग काम करेंगे। पहले वर्ष में हम लोग क्या मालूम है कि प्रिंसिपल ब्याज देता है, तो 5,000 का 10% कितना हुआ? एक जीरो हटाना होगा, यानी आंसर आया 500। प्रिंसिपल ने ब्याज दिया पहले वर्ष का, 500 आ गया। सेकंड ईयर एसआई का केस है, हमेशा प्रिंसिपल ही ब्याज देगा और कोई नहीं ब्याज देने वाला, यानी 5,000 ने फिर से 10% दिया, तो हुआ क्या? 500। अब सीआई का केस देखते हैं, यानी हमको टोटल ब्याज मिला कितना? 1,000 रुपए। देखिए अब सीआई के केस में प्रिंसिपल, यानी शुरुआत प्रिंसिपल ही करेगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ने अपना, यानी 5,000 का 10% दिया, कितना हुआ? 500। इसी तरह से सेकंड ईयर जब आप आए तो फिर से प्रिंसिपल यानी 5,000 अपना 10% देगा, यानी 500। अब सेकंड ईयर आप थे, इससे ऊपर
1 साल का ब्याज आ चुका है, इससे ऊपर यानी सेकंड ईयर आपको इससे ऊपर 1 साल का ब्याज मिल चुका है आपको। अब ये भी अपना 5% सॉरी 10% गिराएगा, तो यानी प्लस, अब ये अपना 10% देगा, तो 500 का 10% कितना हुआ, एक जीरो हटाना हुआ यानी 50, 500 का 10% हो गया 50। तो टोटल सीआई देख लीजिए कितना हुआ, यानी 1050 रुपए। तो ये आपका एसआई था, ये आपका सीआई है, जो कि साफ है कि सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। क्यों सीआई बड़ा क्यों है एसआई से, क्योंकि यहाँ पर ब्याज भी ब्याज दे रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा ब्याज नहीं जो ब्याज देता है, इसी वजह से सीआई आपका एसआई से बड़ा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो कई तरीकों से सॉल्व किया सकता है, यानी सीआई में बहुत सारी अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, लेकिन इस मेथड से साफ दिख रहा है कि हम लोगों ने बिना किसी फॉर्मूले का यूज किया, आपने देखा, आपने बचपन में फॉर्मूले पढ़े होंगे, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, जहां से अमाउंट यानी मिश्र धन निकलता है। हम सभी उन फॉर्मूलों से पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एरिया में उन फॉर्मूले का यूज करना मतलब हम लोग का टाइम वेस्टिंग है। तो ऐसे आपके पास अप्रोचेस होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और विद इन सेकंड सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक लेवल और बढ़ाते हैं, यानी अभी तक टाइम 2 ईयर था, अब हम लोग टाइम को 3 ईयर करने वाले हैं। अब आपका है टाइम 3 ईयर। देखिए कैसे है, अब फिर से वही केस, यानी मानते हैं प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल ले लिया हम लोगों ने, कुछ भी ले लें जैसे 20,000, और रेट आपका 10% पर एनम, टाइम आपका 3 ईयर, और सीआई ऑब्लिक एसआई दोनों आपको डिस्कस करना है। साथ में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जैसे आप सीआई के साथ साथ एसआई को भी समझते चलिए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, सीआई के केस में प्रिंसिपल तो ब्याज देगा ही देगा, साथ ही साथ एसआई भी हमको सॉरी सीआई के केस में प्रिंसिपल तो ब्याज देगा ही देगा, साथ ही साथ जो ब्याज आ चुका होगा वो भी हमको ब्याज देंगे। लेकिन एसआई के केस में सिर्फ और सिर्फ ब्याज देगा तो वो होगा प्रिंसिपल। आइए डिस्कस करते हैं फिर, यानी 3 सालों की बात करें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर, ये है आपका एसआई का स्ट्रक्चर। तो देखिए शुरुआत प्रिंसिपल ही करता है, तो प्रिंसिपल ने 20,000 का 10% दिया, यानी 20,000 का 10%, एक जीरो हटाना होगा यानी 2,000 रुपए मिला। सेकंड ईयर फिर से प्रिंसिपल अपना 10% देगा, यानी 20,000 अपना 10% दिया तो 2,000 हुआ। थर्ड ईयर में फिर से प्रिंसिपल अपना 10% दिया यानी 2,000 हुआ। तो टोटल एसआई कितना मिल रहा है आपको यहाँ से, 2 4 6,000, ये हो गया 6,000 रुपए। अब आपकी बात सीआई की, सीआई डिस्कस करते हैं। देखिए सीआई में आपको 3 सालों का काम करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल पे हमको मालूम है फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल पे ब्याज मिलने वाला है, यानी प्रिंसिपल जो आपका 20,000 है ये 10% देगा, यानी हुआ 2,000 रुपए। फिर से सेकंड ईयर आप आए, अब देखिए पहले साल का ब्याज आ चुका है, पहले साल जब हम लोग थे तो वहां पर कोई भी ब्याज नहीं आया, सिर्फ प्रिंसिपल था ब्याज देने के लिए, लेकिन सेकंड ईयर अब आपके पास पहले वर्ष का ब्याज है जो ब्याज देने वाला है, तो फर्स्ट की पहले शुरुआत तो प्रिंसिपल ही करेगा, यानी प्रिंसिपल 20,000 10% देगा अपना, तो 2,000 होगा, प्लस अब जो ब्याज आ चुका है, देखिए कब का, अब आप अभी आप इस समय सेकंड ईयर पे खड़े हो, और सेकंड ईयर का ब्याज नहीं देगा कभी भी, सेकंड ईयर से ऊपर वाला पोर्शन, यानी सेकंड ईयर से ऊपर कितने हैं, एक ही साल का ब्याज है, ये अपना 10% देगा अभी, यानी 2,000 10% देगा, कितना होगा 200, क्योंकि एक जीरो हटाना रखा हम लोग को, 200 मिल गया। बात आती है थर्ड ईयर की, यहां तक समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल सबसे पहले हमको ब्याज दिया 10%, तो 2,000 हुआ, सेकंड ईयर आया तो फिर से प्रिंसिपल ने 10% दिया, 20,000 का 10% यानी 2,000 हुआ, लेकिन सेकंड ईयर थे तो उससे ऊपर वाला ब्याज मिल चुका था, वो भी हमको ब्याज दिया, हुआ 200। थर्ड ईयर आए तो सबसे पहले शुरुआत प्रिंसिपल करेगा, यानी 20,000 का 10% दिया तो 2,000 रुपए हुआ, प्लस अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा, अभी आप स्टैंड कर रहे हो थर्ड ईयर पे, और इससे ऊपर कितने वर्ष के ब्याज आपको मिल चुके हैं, आपको 2 वर्षों के ब्याज मिल चुके हैं, अभी आप थर्ड ईयर पे हो, इससे देखिए इससे पहले 2 वर्षों के ब्याज आपको मिल चुके हैं, तो यानी अब आपको ये सब जितने ब्याज ऊपर आ चुके हैं ये भी तो धीरे धीरे अपना ब्याज गिराएंगे, यानी प्लस ये 2,000 अपना शुरुआत करेगा पहले साल से, हम शुरुआत करते हैं पहले साल से, तो ये 2,000 सबसे पहले आपको ब्याज देगा, 2,000 का 10% यानी होगा 200, प्लस ये 2,000 ये इसका काम हो गया, अब ये आपका 10% देगा, यानी 2,000 का 10% हुआ 200, अब ये जो 200 है ये अपना 10% देगा, यानी ये 200 अपना 10% दिया तो हो गया 20, यानी टोटल ऐड कर लीजिए, ये आपका 2 4 6,000, इनको ऐड किया हमने तो मिला 6,000 आपका, ये पोर्शन ऐड हुआ तो आपका मिला 600 रुपए, और ये आपका 20 रुपए, यानी सबको सम कर दो, यानी आंसर इज 6620।
यानी हमको सीआई मिला 3 सालों का, पहले वर्ष का 20,000 का 10% यानी 2,000, दूसरे वर्ष फिर से 20,000 का 10% 2,000, लेकिन अब पहले वर्ष का ब्याज मिल चुका था तो इसने अपना 10% दिया तो हुआ 200। थर्ड ईयर आया तो फिर से प्रिंसिपल अपना 10% दिया यानी 2,000। फिर अब थर्ड ईयर थे तो ऊपर 2 वर्ष के ब्याज मिल चुके थे, अब धीरे धीरे ये भी तो अपना ब्याज गिराएंगे, यानी 2,000 में 10% दिया तो 200 हुआ, इस 2,000 में 10% दिया तो 200 हुआ, और इस 200 ने अपना 10% दिया तो 20 हुआ। यानी इसको हम लोग अगर स्टार से रिप्रेजेंट करें तो इसका ब्याज लिखा हुआ है यहां पर, इनका ब्याज लिखा हुआ है यहां पर, और इसका तो है। तो इस तरह से हमने समझा कि सीआई के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से किया जाए बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो एक कुछ चीजें इसमें से हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं जो आपको काफी और आसान बना देगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या चीजें देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एसआई और सीआई डिस्कस किया हुआ है उसमें देखिए एसआई का फर्स्ट लेन जो है 2000 2000 2000 ये पहली लेन, और सीआई की पहली लेन ये देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल आ रही है। इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि प्रिंसिपल बराबर है, और ये जो पहले लेन में लिखा गया है सब प्रिंसिपल पे ही तो दिया गया ब्याज है। यानी जब प्रिंसिपल बदला नहीं, रेट बदला नहीं, तो इनके दिए गए ब्याज भी नहीं बदलेंगे। आगे देखिए, ये जो आप ट्रायंगुलर पोर्शन में चीज देख रहे हो ये भी आपस में इक्वल है, 200 200 200, और एंड में ये 20 बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे ही याद कर लो। यानी याद क्या करना है आपको? याद ये करना है कि पहले साल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जाएगी सीआई में, दूसरे साल 2 लाइनें होंगी, तीसरे वर्ष में 4 लाइनें होंगी। देखिए 1 2 3 4, पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले वर्ष में 1 लाइन, दूसरे वर्ष में 2 लाइन, तीसरे वर्ष में 4 लाइनें। एसआई में तो कोई लाइन होगी नहीं क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेप होगा। और देखिए सीआई और एसआई में ये पोर्शन इक्वल हो गया, ये ट्रायंगुलर पोर्शन इक्वल हो गया, ये 20 आपका अलग हो गया। क्यों ऐसा याद करने को कहा जा रहा है? ये इसलिए याद करने को कहा गया क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर आके आपको 2,000 रुपए लिख दिया तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये इक्वल है तो हमने तुरंत आंख मूंद करके इसको यहाँ पर पुट कर दिया। इसका दिया गया ब्याज ये है, 200 मिल चुका है, तो बार बार पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने देखा, इसको हमें मालूम है ये पार्ट इक्वल होता है, 200 200 200 डायरेक्ट लिख दिया, और ये 200 अपना ब्याज दिया 20। अब देखिए इससे आप अपनी कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए मान लिया प्रिंसिपल हम लोग 16,000 और रेट मान लेते हैं हम लोग 5%, और है ना टाइम आपका 3 ईयर। सीआई और एसआई दोनों बताना हम लोग को। सबसे पहले एसआई से शुरुआत करते हैं। मालूम है ब्याज देगा तो प्रिंसिपल ही होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। इस तरह से सीआई में देख लेते हैं, यानी फर्स्ट ईयर सिंगल लाइन, सेकेंड ईयर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए 2 लाइनें, और थर्ड ईयर में 4 लाइनें। ये पोर्शन हुआ 4 लाइनें। अब देखिए हम लोग को याद है ये जो सामने वाली लाइन है और ये आपस में इक्वल होती है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन आपस में इक्वल होगा, ये ट्रायंगुलर पोर्शन आपस में इक्वल होगा इसके, और लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल अलग होगा। चलिए साथ में पढ़ते हैं फिर। 16,000 का 5% निकालना है, 16,000 का 10% हम लोग निकालना सीख चुके हैं। 16,000 का जो 10% होगा वो एक जीरो हटाने वाला होगा, यानी 1600। अगर 10% की वैल्यू 1600 है तो 5% की वैल्यू इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी 800। तो हमने देखा सबसे पहले प्रिंसिपल 16,000 अपना 5% देगा तो मिलेगा कितना? 800। बार बार पुट करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको याद है ये पोर्शन इक्वल होने वाला है। 800 800 800 हर जगह हो गया। अब ये 800 पहले वर्ष का ब्याज है तो ये अपना 5% देगा, 800 का 10% होगा 80, क्योंकि एक जीरो हटाना होगा। 10% हो गया 80 रुपए, 800 का 10% 80 होगा, तो 5% इनका जस्ट हाफ यानी 40, यानी यहाँ हमने रखा 40, यहाँ 40, यहाँ 40। क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर पोर्शन आपका सेम होता है यानी इक्वल होता है। अब ये 40 अपना 5% देगा, तो यानी 40 का 10% कितना हुआ? 4, तो 5% 2, यानी यहाँ हमने रख दिया 2।
तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के, हमने डायरेक्ट सीआई और एसआई आसानी से करते चले गए और आंसर भी आपका आ गया। यानी सॉल्व करने की यानी से ऐड करने की जरूरत है। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 2400, 8 के 2400, ये आ गई सीआई की एसआई की वैल्यू, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। और ये कितना है, ये आपका सीआई का पोर्शन है, ऐड कर लीजिए, ये आपका 2400 इतना पोर्शन 2400, और ये कितना हो जाएगा आपका फिर 120, और ये आपका 2 हो गया, यानी इनको हम ऐड करें तो हो जाएगी वैल्यू 2522। बिल्कुल, तो यहां से हमने देखा कि एसआई की वैल्यू आ रही है 2400 और सीआई की वैल्यू आ रही है 2522। तो इस तरह से हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और एसआई और सीआई में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम सीजीएल लगातार कई सालों से पूछ रहा है, बैंकिंग में भी कई सालों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इनके आगे वाले क्वेश्चंस में, आगे वाले सेशन में हम लोग जो एसआई और सीआई को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और बाकी आने वाले वीडियोस में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्लस अपडेटेड ट्रिक्स आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।